अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जनाब। आई प्रिज्यूम आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और रमज़ान करीम का तीसरा अशरा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला रमज़ान ख़त्म होने से पहले पहले हम सब की मग़फ़िरत फ़रमा दे और हमारे जो जो मसाइल हैं अल्लाह ताला हल कर दे और हम सब की दिली ख्वाहिशात पूरी कर दे। तो आज जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ इफ़्तार डिस्ट्रीब्यूशन व्लॉग। इस वक्त मैं जा रही हूँ कुछ डिस्पोजेबल चीज़ें लेने के लिए। पाकिस्तान में जब हम होते थे तो घर की प्लेट्स वगैरह ही यूज़ करते थे, उसी में चीज़ें डाल के इफ़्तार लोगों के घर भेज दिया करते थे और प्लेट्स वापस आ जाया करती थी। तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हैं। यहाँ पे हमारे पास एक तो इतने बर्तन नहीं हैं क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल टेम्परेरी रह रहे हैं, और दूसरी बात यह कि मैंने जिसको भी यहाँ पे अपनी प्लेट्स भेजी हैं तो मुझे कभी वापस भी नहीं आई। और जब आप ज़्यादा लोगों को भेजना चाह रहे होते तो समटाइम्स आपके पास क्रॉकरी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो मैंने पहले से लिस्ट बना ली थी कि मैं कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, और उस हिसाब से मैं आई हूँ बर्तन लेने। तो यहाँ से मुझे चाहिए बॉक्सेस राइस के लिए, और स्नैक्स के लिए मुझे चाहिए ब्राउन पेपर या बटर पेपर ताकि स्नैक्स क्रिस्पी रहें, और प्लास्टिक के पैकेट्स मुझे चाहिए फ्रूट्स के लिए। उसके अलावा ड्राई मिल्क का पैकेट मैंने ओपन किया हुआ है तो उसके लिए मुझे कोई एयर टाइट बॉक्स चाहिए। तो मेन्यू प्लानिंग के बाद ये डिस्पोजेबल चीज़ों की शॉपिंग जो है मेरे एक रूटीन का हिस्सा होता है किसी भी पार्टी या किसी भी मील डिस्ट्रीब्यूशन से पहले। तो ये सारा कुछ जो है मैंने और हस्बैंड ने मिल के किया था। तो अब इस टाइम पे हस्बैंड को मैंने भेजा था ग्रोसरी के लिए, और मैं नीचे आ गई थी ये चीज़ें लेने के लिए। तो इसके बाद मुझे इफ़्तार बनानी है, इफ़्तार करनी है, और फिर नेक्स्ट डे के लिए कुछ प्री प्रेप्स करके रखनी है। यहाँ पे कुछ चीज़ें इसलिए भी डिफरेंट हो जाती हैं क्योंकि आप पे 100% काम पड़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये शॉपिंग करके जाना है, इफ़्तार बनानी है, इफ़्तार का सारा काम ख़त्म करके सब कुछ वाइंड अप करके तो फिर आपको नेक्स्ट डे के लिए भी प्री प्रेप्स करने हैं, और बीच में बच्चों को भी पूरा टाइम अटेंड करना है। तो ये चीज़ें मैंने ले ली हैं, और इसके बाद घर जाके देखते हैं कि मैंने एक रात पहले क्या क्या प्रेपरेशंस की हैं ताकि मैं नेक्स्ट डे बिल्कुल आसानी से जो है इफ़्तार डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। तो अभी इफ़्तार डिस्ट्रीब्यूशन से एक रात पहले का टाइम है, और मैंने आज इफ़्तार की चीज़ें जल्दी जल्दी से वाइंड अप कर ली थी, बर्तन धो लिए थे, सब चीज़ें क्लीन कर ली थी। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे के लिए कुछ प्रिपेयर करके रख लूँ। तो मुझे बनानी है बिरयानी या पुलाव या चावल जो भी आप कह लें। उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 kg चिकन को धो के रख दिया था, और किसी जाली में या छन्ने में चिकन को रखना है ताकि उसका पानी बहुत जल्दी से ड्रेन हो जाए। और अब यहाँ पे मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ। तो चिकन को फ्राई करने के लिए मैं 1 लीटर ऑयल में 1 kg चिकन फ्राई करती हूँ एट अ टाइम। तो अब ये 3 kg चिकन 3 बैचेस में फ्राई होगी। अगर आप ऑयल को बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर देंगे तो सारा चिकन का पानी ऑयल में ही रिलीज़ हो जाएगा और चिकन अजीब सी बिल्कुल ड्राई सी बनेगी। तो ऑयल को मैंने अच्छा सा गरम कर लिया था और उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाली, और अब मैं फुल तेज़ आंच पे फ्राई कर रही हूँ 5 मिनट तक, जब तक कि ये बिल्कुल ऊपर से ब्राउन हो जाए लेकिन अंदर से चिकन फुल कुक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप कलर देख सकते हैं चिकन का, बस ऊपर से जब ये ब्राउन हो जाएगा और इसके अंदर मॉइस्चर लॉक हो जाएगा और अंदर से थोड़ी सी कसर होगी तभी मैं इसे निकाल लूँगी। इसके बाद हम इसे करेंगे मैरिनेट। तो ये फ़र्स्ट बैच मैं निकाल रही हूँ, इसके बाद जाएगा इसका सेकंड और थर्ड बैच। तो आप लोगों से शेयर ये करना था कि जब मैंने लास्ट टाइम इफ़्तार डिस्ट्रीब्यूशन की थी तो वैसे तो मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ था कि काम कितना ज़्यादा होगा, और मैंने एक दिन पहले से इतनी कोई ख़ास प्रेपरेशंस भी करके नहीं रखी थी। तो एंड पे मेरी हालत फुल टाइट हो गई थी, और इफ़्तार डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि मैं अब अपने लिए प्रॉपर इफ़्तार लगा लूँ, और जैसे तैसे बस मैंने चीज़ें रखी थी और खा ली थी। तो इस बार मैंने ये सोचा कि इतना काम मैं एक दिन पहले से करके रख लूँ कि नेक्स्ट डे मुझ पे बिल्कुल बर्डन ना आए।
तो हर चीज़ मैं घर में ला चुकी हूँ, यानी कि बर्तन वगैरह भी आ चुके हैं, और उसके अलावा ये बिरयानी का जो मसाला है वो भी मैं रात ही को हाफ़ डन करके सो जाऊँगी। और नेक्स्ट डे अब मुझे क्या करना है, सिर्फ चावल डाल के इसको दम लगाना है और अपने स्नैक्स प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा फ़्रूट काटने में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है, पैकिंग में भी तकरीबन 1 आवर लग जाता है, और फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करने हमने ख़ुद जाना है। तो खैर यहाँ पर चिकन हमारी अच्छे से ब्राउन सी हो गई थी, और अब हम बनाते हैं मैरिनेशन। तो इसके लिए मैंने लिया है ½ kg दही, और साथ में मैं उसमें डाल रही हूँ 1 पैकेट बिरयानी मसाला, और साथ में 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, और एक दालचीनी, 1 खाने का चम्मच भर के ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट यानी 1 टीस्पून ईच, और साथ में गार्लिक जिंजर का पेस्ट, थोड़े से यानी 1 चम्मच के बराबर ब्लैक पेपर कॉर्न्स यानी कि काली मिर्चें, और ½ टीस्पून जितने लौंग। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी रेड चिली पाउडर, तो ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने 3 खाने के चम्मच लिए थे, क्योंकि मेरी रेड चिली जो है थोड़ी सी फीकी थी। मतलब ये सिर्फ कलर में तेज़ है, टेस्ट में इतनी ज़्यादा नहीं है तेज़। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। तो ये सारा ग्रीन मसाला भी चला गया है, और चिकन की बहुत ही अच्छी सी मैरिनेशन प्रिपेयर हो गई है। और अब मैं सारी मैरिनेशन डाल दूँगी चिकन पे और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब ये मैरिनेटेड हाफ़ कुक चिकन रेडी है, और इसे मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ। बस इसे मैंने अच्छे से क्लीन किया और फ्रिज में रख दिया, और फिर नेक्स्ट डे हमने इसे निकालना है, या फिर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं जितने दिन के लिए आप चाहें, और जब आपका इवेंट हो तब आप निकालें। तो अब ये है नेक्स्ट डे, यानी कि जिस दिन हमने इफ़्तार डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और ये है दोपहर के 4 बजे का टाइम। और अब मैं अपनी ये मैरिनेटेड चिकन जो है वो देगचे में डाल रही हूँ, और इसके ऊपर से थोड़ा सा बस ऑयल डाल के, तो तेज़ आंच पे ढक्कन बंद करके देगची का रख दूँगी। तो उससे ये होगा कि मसाला भुन जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा। चिकन तो हमारी ऑलरेडी बहुत ही अच्छी सी भुनी हुई है। मुझे जब बड़े लेवल पे खाना बनाना होता है तो मैं इस रेसिपी से राइस बनाती हूँ, इससे बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनते हैं। तो ये देखिए, तेज़ आंच पे हमारा चिकन बहुत ही ज़बरदस्त सा भुन चुका है, और ऑयल ऊपर आ गया है, मसाला बिल्कुल ड्राई हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे फ्राई हुए हुए अनियंस। चिकन हमने फुल नहीं गलाया था, वो उसकी वजह सिर्फ यही थी कि यहाँ पे भी चिकन ने थोड़ा सा गलना था। अच्छा, एक चीज़ मुझसे मिस हो गई थी कि मैं अपने मैरिनेशन में जो है 2-3 खाने के चम्मच अचार भी डालती हूँ, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इन वाले राइस में। तो खैर यहाँ पे अब मैंने डाल दिए हैं फ्राई हुए हुए प्याज 1 कप भर के, और साथ में मैं डाल रही हूँ पानी, और इसे एक दफ़ा बॉईल करूँगी। और यहाँ पे मैं टेबल पे डाल रही हूँ प्लास्टिक, इसे सुफरा कहा जाता है, और ये मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि मेरी टेबल की शीट गंदी ना हो। यहाँ पे मैं जो भी काम करूँ उसके बाद मैं ये शीट उठा के एज़ इट इज़ फेंक दूँ। तो अब यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ स्नैक्स। ये बहुत ही मज़े के सैंडविचेस बने थे, डीप फ्राइड सैंडविचेस। इसके लिए मैंने पोटैटोज़ लिए थे, उसके अंदर कैप्सिकम, अनियन, रेड चिली, ग्रीन चिली, सॉल्ट एंड चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया था। और जब तक ये फिलिंग रेडी हुई, यखनी में बॉयल आ गया है, और इसमें हमने डाल दिए हैं अब अपने राइस मैंने भिगो के रख लिए थे 1 आवर पहले। तो इस वक्त दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ पे चावल का काम चल रहा है, और वहाँ पे सैंडविचेस का काम चल रहा है। अच्छा जी, तो इस वक्त 5 बज चुके हैं, और सीन कुछ यूँ है कि चावल जा चुके हैं अपने दम पे। बस उसके 1-2 स्टेप से जब पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो मैं 1-2 फाइनल स्टेप्स करूँगी उसके। और यहाँ पे ज़हीर साहब जो है काट रहे हैं फ्रूट, और इसके बाद उन्हें बनाने हैं पैकेट्स। जितनी देर में चावल बिल्कुल 100% रेडी होंगे, उतनी देर में मैं अपने सैंडविचेस रेडी करूँगी। तो इन सैंडविचेस के लिए इस वक्त मैं फिलिंग कर रही हूँ, और इसके बाद मुझे मैदे की एक स्लरी बनानी है, उसमें डिप करके ब्रेड क्रम्स में कोट करके तो ये डीप फ्राई करने हैं सैंडविचेस। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के बने थे ये सैंडविचेस। तो फ्रूट कट चुका है, और अब बन रहे हैं पैकेट्स।
और सैंडविचेस भी तकरीबन फिल हो चुके हैं और साथ में राइस का भी पानी इस वक्त तक ड्राई हो गया है। तो मैं डालूँगी 1 गिलास पानी में 1 खाने का चम्मच नमक और इसे मैं डालूँगी राइस के ऊपर। अक्सर औक़ात अगर आप बड़े पतीले में, डीप पतीले में मुँह तक भर के राइस पकाएं तो नीचे मसाला और नमक रह जाता है, ऊपर से जो राइस होते हैं वो फीके-फीके से रह जाते हैं। तो मैं ये करती हूँ इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि जब चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाता है तो ऊपर से नमकीन पानी का थोड़ा सा छींटा दे के तो दम लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं नमकीन पानी का छींटा दे के दम लगा चुकी हूँ और जब ये पानी भी ड्राई हो गया है तो अब मैं डालूँगी थोड़ा सा जर्दे का रंग और मैं फिर से चावलों को रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट्स के लिए दम पे। और अब फ्राई करते हैं सैंडविचेस को। तो इसके बैटर के लिए मुझे चाहिए 3 कप्स फ्लावर। 3 कप्स फ्लावर में मैं लूँगी 3 कप्स या फिर 3.5 कप्स वाटर और साथ में 1 चम्मच भर के मैं इसमें डालूँगी नमक और बस अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, पानी कम या ज़्यादा हो सकता है लेकिन कंसिस्टेंसी आपने इसी तरह की रखनी है। अभी आपके फ्लावर पर डिपेंड करता है कि कितना पानी डालने से तो कंसिस्टेंसी इस तरह की हो जाए। अब किया हमने ब्रेड क्रम्स में कोट और डाल दिया ऑयल में। ऑयल हमने पहले से गर्म रखना है वरना ब्रेड सारा ऑयल चूस जाएगी। तो मेरे सैंडविचेस बहुत अच्छे से फूल गए थे, इसके अंदर स्टीम सी भी जमा हो गई थी और ये फ्लोट कर रहे थे, मतलब नीचे चिपक नहीं गए थे। अगर आपके ऑयल का टेम्परेचर ठंडा होगा तो ये नीचे चिपक भी सकते हैं। तो खैर मैं अपने सैंडविचेस फ्राई कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड फ्रूट्स के पैकेट्स बना रहे हैं और अब मैंने सैंडविचेस भी दूंगी और वो भी इसे कट करके इसके भी पैकेट्स बनाएंगे और साथ में राइस ऑलरेडी हमारे दम पे जा चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक सैंडविच की लुक दिखाती हूँ। ये देखिए कितने क्रिस्पी, कितने मज़े के, कितने ज़बरदस्त से सैंडविचेस बने हैं। आपने ज़रूर ट्राई करने, बहुत मज़े के बनते हैं। उनके अंदर से जो आलूओं की फीलिंग थी, चटपटी चटपटी गुई गुई सी, और ऊपर से जो इसका क्रिस्प था और ये जो इसका नमकीन सा स्पाइसी सा टेस्ट था, ये बहुत ही मज़े का लगा था। और इसे हमने ब्राउन पेपर से कोट किया था ताकि ये क्रिस्पी ही रहे, सौगी सौगी से ना हो जाए। तो एक सैंडविच मैं आपको बीच से दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा, इतना यमी लग रहा था। इसमें धनिया का टेस्ट, इसमें कैप्सिकम का टेस्ट और इसमें जो इसके स्पाइसेस थे बहुत ही मज़े के थे। और साथ में जो ऊपर से इसकी क्रंची क्रंची सी क्या कहना चाहिए, इसकी जो क्रस्ट थी ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप इसका क्रिस्प देख सकते हैं, जिंगर की तरह थी। खैर एक पैक के साथ ये हमने हाफ़ सैंडविच और एक केचप का पैक और एक फ्रूट दिया था, यानी एक पैकेट राइस के साथ। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपको अगर मेरी कोई भी टिप अच्छी लगी हो तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और हम अपना व्लॉग आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे सैंडविचेस की पैकिंग और फ्रूट की पैकिंग मैंने आपको दिखा दी है। और अब चलते हैं राइस की तरफ। राइस भी हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे सीन ये चल रहा था कि हस्बैंड सैंडविच पैक कर रहे थे और मैं राइस डिश आउट कर रही थी और अब्दुल्ला साहब जो है वो पैकेट्स बंद कर कर के रख रहे थे। और ये राइस इतने मज़े के लग रहे हैं, इतने जूसी लग रहे हैं कि वॉइस ओवर करते हुए मेरा दोबारा से दिल कर रहा है कि मैं ये राइस जाके खा कर आऊँ। तो खैर अब सब कुछ पैक हो चुका है और अब हम पोर्शंस बना रहे हैं ले जाने के लिए। कुछ जो करीब करीब के घर हैं वहाँ पे अब्दुल्ला दे आया और कुछ को बाकी दूर वालों को मैं देकर आई और कुछ को मेरे हस्बैंड देकर आ गए। और इत्तेफाक से इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी कि कुछ दूर वाले लोगों को देना था, उनको मैं नहीं दे पाई। खैर हर दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कंप्लीट हो गई है और मैंने बस वो एज़ इट इज़ शीट उठा के फेंक दी थी और यहाँ पे मैंने दूसरी शीट डाल ली क्लीन करके और अपनी इफ्तार सारी यहाँ पे लाके मैंने रख दी है। और बाकी जितने भी बर्तन गंदे हुए थे इस टाइम पे मैं जल्दी जल्दी से वो वाइंड अप कर रही थी और हस्बैंड काट रहे हैं फ्रूट्स।
फ्रूट चाट के लिए। आज मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने इफ़्तार के टाइम से पहले सब कुछ वाइंड अप कर लिया और घर को क्लीन कर लिया, और अब हम सुकून से बैठ के अपनी इफ़्तार एंजॉय करेंगे एक कॉन्टेंटमेंट के साथ और एक अच्छी फीलिंग के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह हर काम जो है वो अच्छे तरीके से हो गया। जिस चीज़ को पहुंचानी थी हमने टाइमली पहुंचा दी। और आज यहाँ पे 23वीं शब है। मेरी ये कोशिश थी कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ना थकाऊं और कुछ बहुत ज़्यादा लवाज़मात अपनी इफ़्तार में ना करूं। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रूट चाट है और साथ में वही सैंडविचेस हैं और साथ में वाटरमेलन का ड्रिंक है और साथ में थोड़े से वैसे ही वाटरमेलन हमने काट के अपने लिए भी रख लिए थे जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो अब है व्लॉग को एंड करने का टाइम, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि इस बाबरकत महीने की सारी रहमतें और बरकतें और मग़फ़िरतें समेट लें, और जो भी हमारी गलतियां हमारी कोताहियां हुई अल्लाह ताला उन सबको माफ़ कर दे। आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और व्लॉग को एंड करती हूँ, फिर आऊँगी किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ, आपका दुपट्टा वगैरह नजर आ रहा है, बाबा ने नजर नहीं आ रहा।